चलता हुआ सत्संग और उस सत्संग में अचानक मैंने जोर से चिल्लाया, सांप सांप सांप। और वहां वास्तव में थोड़ी देर के लिए सब जने चौंक गए और मेरी तरफ आकर्षित हुए। और ये जो घटना है ये मेरे बचपन की है, जब मैं मात्र 10 साल का था। पूरी बात आज मैं आपको बताऊंगा। मैं हूं किशोर स्वर्ण इसरानी। बात तब की है जब मैं सिर्फ 10 साल का था और मम्मी पापा के संग सत्संग जाता था। और बात कर रहा हूं मैं सत्संग की, तो सत्संग में मर्यादा में रहने की सीख दी जाती है। सत्संग में प्रभु परमपिता परमात्मा की चर्चा की जाती है और सेवा सिमरन सत्संग की सीख दी जाती है। लेकिन बाल उम्र थी, सत्संग गया अपने पिता के साथ और उस सत्संग में एक साधु भी आए हुए थे जो कि पहली बार सत्संग में आए थे। और तब नया नया जो एक रबड़ का सांप जो होता है वो शुरू हुआ था और मैं उसे लेकर सत्संग में चला गया। और बच्चों वाला जो माइंड होता है उसी के तहत में पूरे सत्संग भवन में चक्कर लगाता रहता था, घूमता रहता था और इस तरीके से सत्संग में बैठता भी नहीं था। और अचानक मैंने उस साधु के आगे वो सांप छोड़ दिया और थोड़ी देर में फिर मैंने चिल्लाया कि देखो सांप सांप सांप। और वो साधु एकदम उठ के खड़े हो गए। तो थोड़ी देर के लिए वहां पे सब जने मेरी तरफ देखने लग गए। लेकिन जब सत्संग संपन्न हो गया तो बाद में मुझे कुछ संत महात्माओं ने और मेरे पिता ने मुझे समझाया कि सत्संग जो होता है वो सीखने के लिए होता है और वहां मर्यादा के साथ बैठा जाता है। सत्संग में शांत होकर बैठा जाता है। और सत्संग में अगर एक बार हमने जहां खुद अपना मन नहीं लगाया और दूसरों का मन भी हमने इधर उधर किया या उनका ध्यान कहीं और केंद्रित किया तो ना तो हम उसका लाभ ले पाते हैं ना कोई और उसका लाभ ले पाता है। इस तरीके से सत्संग में बच्चों को जोड़ने की सीख जो बचपन में दी गई उसका शायद यही कारण रहा कि जब बच्चे छोटी उम्र से ही सत्संग जाएंगे तो वो अच्छी अच्छी बात सीखेंगे। इस तरीके से मुझे भी बाल उम्र में ही सत्संग में जाने का जो शौक शुरू हुआ, जो सीख मिली, फिर आगे चलकर ये हुआ जब मुझे उस घटना के बाद समझाया गया, सत्संग का महत्व बताया गया, मुझे समझ में आने लगा सत्संग में जो संत महात्माओं के संदेश प्राप्त होते हैं, जो सत्संग में वाणियां हमको सुनने को मिलती हैं, जो गीत भजन हमें सुनने को मिलते हैं, ना केवल वो हमारा सुधार करते हैं बल्कि आने वाले भविष्य के लिए मार्ग प्रशस्त करते हैं। इस तरीके से हमारे जीवन को बनाने के लिए सत्संग अहम भूमिका निभाता है। हमें अब चाहिए कि हम जब भी सत्संग जाया करें या सत्संग में भाग लिया करें तो बड़े मर्यादा के साथ लिया करें। सत्संग में इधर उधर ना देखकर सिर्फ सत्संग की ओर ही ध्यान केंद्रित करना चाहिए कि जो वक्ता बोल रहे हैं, जो संत महात्मा बोल रहे हैं, हमें उनकी बात को सुनना चाहिए। तो बचपन में मिली वो सीख जो मेरे द्वारा वो मजाक मजाक में एक संत एक साधु के समक्ष की गई थी, वो सीख मेरे जीवन का एक अहम हिस्सा बन गई कि किस तरीके से हमें सत्संग में आना चाहिए, किस तरीके से हमें सत्संग में बैठना चाहिए। सत्संग में कभी हमें हंसी ठिठोली मजाक नहीं करनी चाहिए और सत्संग में बड़े मर्यादा के साथ संत महात्माओं के प्रवचन, संदेश और वाणियां सुननी चाहिए, क्योंकि इनसे ही हमारा जीवन बदलता है। तो हम निरंतर सत्संग जब कभी जाएं या सत्संग में भागीदारी करें तो बड़े मर्यादा के साथ करें, क्योंकि सत्संग जो होता है वो जीवन बदलने के लिए होता है। और बाल उम्र में भी हम बच्चों को सत्संग से जोड़ें जिससे उन्हें छोटी उम्र में ही अच्छी सीख मिल जाए। मैं किशोर स्वर्ण इसरानी आप सभी को यही कहना चाहूंगा कि हम जो छोटी उम्र से सीख ले लेते हैं वो ता उम्र काम आती है। और यही कारण है कि आज भी हम सत्संग के साथ जुड़े हुए हैं और सदगुरु की शिक्षाओं को आत्मसात करते हुए अपने जीवन को आनंदमय बना रहे हैं। आपके उज्जवल भविष्य की मैं शुभकामनाएं देता हूं आपको कि आप भी इसी तरीके से परमपिता परमात्मा का दर्शन करते हुए सदगुरु के माध्यम से अपने जीवन को आनंदमय बनाते जाएं। आपके लिए हार्दिक शुभकामनाएं।